Hello friends, welcome to the channel of Sham FinTalk. बैंक निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंट दिख रहा है, प्लस कॉल भी जो है 365 और इसके रेंज में चल रहा है, तो हम थोड़ा मिनिमम क्वांटिटी से एंट्री करेंगे विथ। यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं। मेरे पास अभी फंड में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 50,000 का चैलेंज लिया है कि हम 50,000 के पोजीशन से ही ट्रेड करेंगे। इसी प्रॉफिट को बढ़ा के हम आगे जाके अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो अभी मुझे इसमें मैं 90 क्वांटिटी बाई कर रहा हूँ। मार्केट प्राइस ये हमने बाई कर लिया है। बाई प्राइस हमारा बैंक निफ्टी जब 390 था, 44,390 में हमने 90 क्वांटिटी बाई किया है, कॉल बाई किया है करंट वीक का। इन द मनी का है, या नॉर्मली हम एट द मनी या इन द मनी में काम करते हैं जब इंट्राडे हमको करना हो। मोमेंटम में हमें अच्छा पैसा मिलता है। हमारी एंट्री प्राइस 366.60 है। नीचे में हमने थोड़ी जगह रखी अगर हमको एवरेज करना हो तो। फिलहाल हमने 43,300 का कॉल बाई किया है, कि हम एंट्री करके रखें ताकि हमें ध्यान रहे। टाइम ऑफ एंट्री इज़ 10:42 AM। तो इस तरह से हम ट्रेड जर्नल मेंटेन करते हैं ताकि हमें मालूम पड़े कि हमने क्या लॉजिक से किया एंट्री। तो नॉर्मली कमेंट में हम अपने एंट्री लॉजिक लिख सकते हैं। तो कभी भी हम पास्ट में देखें तो हम उसको रिफ़र करके क्यों क्या बेस पे हमने ये ट्रेड लिया था उसको हम समझ सकते हैं। 33,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया। अगर मेरा आप फंड भी देखेंगे तो जो 50,000 था उसमें हमने 17,000 का हमने बैलेंस बचा है। तो 33,000 का आसपास का हमने अभी बैंक निफ्टी एनी मोमेंट में ये क्रॉस ओवर होने के चांसेस है। हमने थोड़ा जल्दी एंट्री लिया है बिकॉज काफ़ी देर से कंसर्ट हो रहा है। पुट में भी ये 40 के ऊपर आ चुका है, तो मेरा रिस्क कम होने की वजह से मैंने इसमें एंट्री पहले ले लिया। अभी हमें यहाँ पे आप देखेंगे 600 रुपये का लॉस हो रहा है। 359 का प्राइस चल रहा है। नीचे आने पे हम इसमें थोड़ा एवरेज आउट करेंगे। अगर हमको लगा कि मार्केट फिर से नीचे रुक रहा है तो थोड़ा जॉबिंग करने के लिए भी हमने जगह रखी हुई है। बट वो जैसे जैसे मार्केट में मोमेंटम आएगा आपका रिस्क भी मिनिमाइज होते जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल ये बढ़ने की तरफ है। अगर स्पॉट का प्राइस देखूँ तो 344,400 के आसपास है। मोस्टली हमारा एंट्री पॉइंट हमें प्रॉफिट देगा ऐसा हमें लगता है। कि का प्राइस वापस आ गया। पिछली बार हमें यहीं पे 4,500 का लॉस हुआ था क्योंकि हमने जॉबिंग किया था। तो यहाँ पे हम और ऐड करेंगे 30 क्वांटिटी बाई कर रहे हैं। अगेन जो लास्ट टाइम हमने जॉबिंग किया था फिर से हम 338 में ये बाई किए हैं और बाजार 340 है। या तो हमारा जो स्टॉप लॉस है 290 का दिखा रहा है इधर, 300 290 का, वो हिट होगा तो हम पूरी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। और फिर से हमने बाई किया है। अगेन अगर ऊपर आएगा हम 30 क्वांटिटी में जॉबिंग करेंगे। तो इवेंचुअली ऐसा होगा कि आपका जो एवरेज प्राइस है ये देखिए अभी 342 था, वो 350 होगा क्योंकि हमने फिर से बाई की है। तो 338 को वापस अगर हम 370 380 में अगर बेचेंगे, आपका जो कॉस्टिंग है ओवरऑल 90 शेयर का वो 335 330 आ गया। तो धीरे धीरे हम इसमें या तो जॉबिंग करके अपना कॉस्ट निकाल लेंगे 5-6 हज़ार जो निकलने वाला है। बट व्यू को आप एक तरफ को संभाल के रखें। बार बार व्यू चेंज करने में होगा क्या कि आप पहले लॉन्ग की तरफ लड़ेंगे फिर शॉर्ट की तरफ लड़ेंगे। और एक्चुअली मार्केट आज के दिन रेंज बाउंड का था। 38 में बाई किया था, इसका प्राइस 354 हो चुका है, 355। तो हम 350 में सेलिंग के लिए डाल देते हैं 360 30। तो ये सेल ऑर्डर हमने डाल दिया। अब है अगर ऊपर में और 10 पॉइंट का स्पाइक आता है 60, ये जॉबिंग जो था वो हो जाता है। 58 मिल गया हमारा 360.80। तो अब हमें 1,500 रुपये आ रहा है। हमारा जो बाइंग प्राइस है उसका अगर आप एवरेज देखेंगे तो 350 का हो चुका है। या ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ इन द मनी। तो अब अगर नीचे फिर से आएगा तो फिर से अब ये देखिए 2 बार इसने ऊपर में 420 के पास रेजिस्टेंस लिया था और नीचे में सपोर्ट लेगा। तो रेंज बाउंड मार्केट है और एक बार पे जब ये 425 कूदेगा तो मेरे ख्याल से 50-60 पॉइंट्स का अपमूव हमें देखने मिलेगा। तो तब के लिए 2 बार हमने ऑलरेडी 40-40 पॉइंट्स का टर्निंग कर लिया है। तो अब अगर 300 में अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो हमें नहीं तो 3,000-3,500 का ही लॉस होगा, जो कि पहले हमारा 6,000 का लॉस होने वाला है। तो ये तरह से अपन चर्निंग करते रहेंगे। तो आपके पास एक होना चाहिए कि क्वांटिटी होल्ड करना और एक इतना मार्जिन हो कि आप अपना उस में होल्ड करके काम कर सके।
अभी भी मुझे 30 क्वांटिटी एग्जिट करना है, बट मैं वेट कर रहा हूँ एक बार ये 425 के ऊपर मोमेंटम दिखा है, तो जहाँ वो मोमेंटम रुकेगा, वो मोमेंटम रुकने पे हम 30 क्वांटिटी का सेलिंग करेंगे, 15-15 करके करें जैसा भी, तो उसमें हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आप देखे तो हमको 4-4.5 हज़ार लगा था, वहाँ पे हमने एवरेज किया, फिर चर्निंग करके 1500 रुपये निकाला, वापस हमने चर्निंग करके दूसरा 30 रुपीज़ निकाला उसमें, तो 1000 रुपये, तो 2500 रुपये हमने जॉबिंग में चर्निंग करके कर दिया। जो पहले इनिशियल रिस्क हमारे 6,500 का था, वो अब नहीं तो हमारा 3-4 हज़ार के आसपास आ जाता है। और प्रॉफिट अपसाइड पोटेंशियल को हम होल्ड करेंगे, उसमें जल्दी बुकिंग नहीं करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट हम बुक करते हैं ताकि वो सस्टेन रहे, कि नीचे आने पे हमारा लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाए, उसके लिए हम थोड़ा प्रॉफिट बीच में करते रहेंगे। 420-25 के बाद हम नेक्स्ट प्रॉफिट का बुकिंग। भी देखिए बाजार फिर से 315 आ गया है, हमें यहाँ पे 1000 रुपये का लॉस हो रहा है नेट। फ्रेश लॉन्च करेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ऊपर की तरफ रुक रहा है, ये नीचे की तरफ टूटने की तैयारी में है, तो शायद हमें इस ट्रेड में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बट आप ये देखिए, जहाँ हमें पहले यही पॉइंट पे जो हमने ट्रेड लॉन्ग किए थे, तो हमें 4,500 रुपये लगा था, अभी खाली 1500 रुपये लग रहा है। एक दो कैंडल को स्टॉप करते हैं, तो ये मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ। ये प्राइस आते ही हम फिर से लॉन्ग करते हैं, बट क्योंकि मुझे लग रहा है ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तो शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कि मैं फ्रेश लॉन्ग अभी इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये रुकता है, सस्टेन करता है, देखिए मैं बताया था आपको जिस तरह से ये 290 के नीचे ये क्लोज होना चाहिए, जब क्लोज होता है, अभी हमें 1500 का लॉस हो रहा है। इससे देखा आपने, हमने इसमें लॉन्ग नहीं किया, क्योंकि नॉर्मली ये प्राइस में हमका आता है, तो एक दो कैंडल ऐसा बनता है कि जहाँ पे स्टेबल होते दिखेगा, तो हम करेंगे, नहीं तो 290 के क्लोज पे हम यहाँ पे अपना लॉस बुक करके एग्जिट करेंगे। हमें 1500 रुपये यहाँ पे लग रहा है। अब देखिए, मैंने रिस्क लिया था 6,500-7,000 का, बट अभी मुझे खाली 1500 लग रहा है। दैट इज़ द गेम, दैट इज़ द होल गेम। और अगर कोई कारण से हमें यहाँ पे ट्रेड फिर से मिलता है बाय का, और एक चर्निंग होती है, तो फिर हमारे स्टॉप लॉस लेवल पे हमें लॉस नहीं मिलेगा। तो लेट्स सी ये कहाँ पे बंद होता है। मुझे अफसोस नहीं है, बिकॉज अगर ये ट्रेंडिंग मार्केट होता तो हम इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना लेते, बट क्योंकि ये रेंज बाउंड है, तो ऊपर नीचे करके ये अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, और जैसे ही इसमें एक मोमेंटम दिखता है अपसाइड पे, तो हमें इसमें प्रॉफिट आता है। बट आज वो दिन नहीं होगा शायद हमारे लिए, तो इससे अपसेट नहीं होना, मैं ये लॉस को एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ेंगे, और अगले ट्रेड के लिए वेट करेंगे, या फिर अगले दिन का वेट करेंगे। तो आज का आज मुझे प्रॉफिट करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब ये ट्रेड हमारे फेवर में आएगा जब भी, तो हम उसमें री एंटर कर सकते हैं, बट 1200 रुपये का लॉस कोई बड़ा लॉस नहीं होता। और ट्रेड में आप देखिए, हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड लिए हैं, ट्रेड के साथ में हमारा प्लान ऑलरेडी डिफाइन था। मैं अभी शायद इसमें री एंटर करेंगे, स्टॉप लॉस को हम 280 कर सकते हैं, अगर एंट्री का लेवल मुझे दिखेगा तो। फिलहाल दिख नहीं रहा है, जस्ट वेटिंग। ये कैंडल, और अभी भी कोई लो ब्रेक नहीं हुआ, अगर आप देखेंगे तो डे का जो लो है आज का, वो 280 के आसपास है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करना चाहूँगा, लेकिन एक बार कैंडल के सपोर्ट बनने के बाद, नहीं तो फिर से हमें टेंशन लेना नहीं है। ये लेवल के 280 के लेवल के नीचे जा नहीं रहा है, और पूरे दिन का ये सपोर्ट रहा है। अगर ये लेवल टूटेगा तो शायद बाजार में हम और सेलिंग देख सकते हैं। तो करीब यहाँ पे आके ये रुक रहा है, हम यहाँ पे 2 लॉट बाई करते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 275 का देना है, 332.5 में बाई करके 332 में हमने 2 लॉट बाई किया है, 275 का हमारा स्टॉप लॉस कर दिया है। फिर से 120 क्वांटिटी में आ गए हैं, ये हमें 1200 रुपये लग रहा है। क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है, मार्क माई वर्ड्स, क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फ्लिक आना एक अलग चीज़ है, और क्लोजिंग मतलब वो सस्टेन कर रहा है वहाँ पे। तो जो भी हमारे ट्रेड्स में एग्जिट एंट्री करते हैं, हम क्लोजिंग बेसिस पे करते हैं। ठीक है, एक पुट 100 जैसा दिखाया बाजार में, तो ये एक्चुअली हमें लग भी रहा था कि कैंडल पे हमको ट्रेड नहीं करना था, तो हमने एक्स्ट्रा ट्रेड लिया, अभी 3500 का लॉस हो रहा है। अभी ये देखिए 3,000 रुपये हमें आ रहा है प्रॉफिट में, तो ये देखिए 375 का प्राइस है, यहाँ पे हम अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। मार्केट 383 390, ये देखिए क्योंकि हमने होल्ड किया ये 400, ये 392, यहाँ पे हम 30 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। हमें 5,000 रुपये आ रहा है अभी, और यहाँ पे और 15 का सेल करना है हमें,
टोटल हमने प्राइस देखा नहीं, हमने एक बार प्रॉफिट बुक किया है। 4,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है हमें, जहाँ पे हमें लॉस हो रहा था अचानक। तो वी आर होल्डिंग इट। अभी भी हमारे 90 क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है ये जो ब्रेकआउट दिया है, अगर ये 420 के ऊपर इस बार जाता है तो 450 500 का प्राइस आपको देखने मिलेगा। तो 6,000 रुपये आ रहा है। आप ये देखिए, प्रॉफिट को होल्ड करके हम जल्दी प्रॉफिट नहीं करेंगे। 10,000 15,000 रुपये अगर बनता है हमारा, तो इसमें अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। अभी 90 है, 15-15 हम एग्जिट करते रहेंगे हर प्रॉफिट लेवल पे। एक बार के लिए जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो करके हम एग्जिट कर लिए। अभी हमारा एवरेज प्राइस 343 का है और 372 2200 रुपये का प्रॉफिट हमने बुक कर चुका है। 2200 का अनरियलाइज प्रॉफिट चालू है, जो कि मैं ऊपर के लेवल पे बुक करना चाहूँगा। 420 425 का लेवल जो सुबह से आज रेजिस्टेंस था। आज ये देखिए कैसे उसने डे लो को क्लोज नहीं किया, और डे लो का ही हमने प्राइस रखा था स्टॉप लॉस में। तो वहां से उसने एक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रैली, 150 पॉइंट का रैली दिखाया है। तो अभी भी कोई बुलिश नहीं है बाजार, क्योंकि 425 के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। बट क्योंकि इतना फेवर में आया है, तो अब हम अपनी पोजीशन को और होल्ड कर सकते हैं। 5,200 का आप देखेंगे इधर, 5,290 क्वांटिटी मेरा होल्ड है। 5,000 क्वांटिटी का अपने प्रॉफिट दिख रहा है हमें। तो वी वुड वेट फॉर मोर प्रॉफिट। 425 का मेरा टारगेट है, अगर उसके ऊपर जाता है तो एक अच्छा और 50-60 पॉइंट का हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही अलग तरीके से बिहेवियर है, और ये रेंज बाउंड मार्केट ही है। इसको मैं अभी भी वॉलेटाइल प्लस रेंज बाउंड कहूँगा, बिकॉज ये ऊपर में 425 और नीचे में 270 का जो लेवल बन चुके हैं उसके आसपास ही रुक रहा है। तो ये देखते हैं कि कैसे ये आगे बिहेव करता है। अभी एज ऑफ नाउ हमें 5,000 रुपये आ रहा है और 90 क्वांटिटी हमने होल्ड किया है। इसमें से और 30 क्वांटिटी मैं बेचना चाहूँगा, लेकिन 450 460 का लेवल जब आएगा तब तो एक अच्छा प्रॉफिट हमारा लॉक हो जाएगा। और फिर 60 पॉइंट के बेस पे हम आज के दिन के लिए होल्ड रखना चाहेंगे उसको, कि जब तक कि हमारा स्टॉप लॉस या फिर आज के दिन का टारगेट अगर एंड ऑफ डे तक हिट होता नहीं है तब तक हम इसको होल्ड करेंगे। ये देखिए हमें 9,000 रुपये आ रहा है, और यहाँ पे हम 2 लॉट का और प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो 2 लॉट में मार्केट करके इधर दे रहा हूँ। तो जब बेचना है तो फिर आप प्राइस डालने की मत जाइए, ऑटोमेटिक अच्छे प्राइस पे आएगा। 9,000 रुपये 60 क्वांटिटी हमने लॉन्ग रखा है। वी आर नॉट एग्जिटिंग। मार्केट 450 460 जो लेवल की हमने बात की थी कि 425 के ऊपर हमें एक अच्छा, यहाँ से और 100 पॉइंट का मैं अपसाइड देख रहा हूँ, इसलिए 60 क्वांटिटी को मैं होल्ड कर रहा हूँ। 50,000 का हमारा इनिशियल फंड था, वो इनिशियल फंड के सामने हमें पे 9,000 रुपये आ जा रहा है, और ये 9,000 के सामने मैं अभी और 60 क्वांटिटी होल्ड करके रखा हूँ। तो हो सकता है या तो हमारा अभी जो स्टॉप लॉस है उसको हम रिवाइज करके 300 पे लाएंगे, और अगर ये नहीं होता है तो हम अपने स्टॉप लॉस पे एड करेंगे। तो मे भी इसमें से रुपीज 350 जो हमारा एंट्री पॉइंट है इसका, वो पॉइंट पे हम अपना कॉस्ट टू कॉस्ट अभी 400 चल रहा है, 340 हमारा स्टॉप लॉस कर देंगे हम, ताकि ये जो पैसा हमें आया है वो पैसा हमारे घर से जाए नहीं। तो 340 मतलब ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स, 3,600 रुपये इसमें से माइनस हो सकता है। तो नेट 4,000 रुपये हम घर पे लेके जाएंगे। बट क्योंकि अभी ये 425 क्रॉस किया है, तो मेरा मोमेंटम, मेरा जो व्यू था वो डायरेक्शन पे चल रहा है। अगेन मार्केट रेंज बाउंड है, जब तक ये 425 से वापस रिवर्स भी आ सकता है। तो हमने अपने, इसीलिए हमने अपने 30 क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करके 90 वाले क्वांटिटी को 60 पे लेके आ गए हैं, और नीचे में 340 का हमने प्राइस रखा है, 350 340 का, जहाँ पे हम अपने सारे ट्रेड को एग्जिट करके एंड ऑफ डे करेंगे। अभी हमें 8,000 रुपये आ रहा है। तो ये प्रॉफिट को होल्ड करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमें इतना प्रॉफिट आ रहा है तो हम फटाफट बुक कर ले, क्योंकि ये प्रॉफिट 8,000 का 16,000 15,000 भी हो सकता है, और हमें पता नहीं कौन सा दिन ट्रेंडिंग होगा। तो ट्रेंडिंग को फॉलो करते हुए हम अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर दिए, जो कि पहले 270 था, अगर 300 था उसको हमने नए ट्रेड में 270 किया। नाउ इट इज 340। ये 340 क्लोजिंग बेसिस पर अगर क्लोज होता है तो हम इस पे एग्जिट करेंगे। अभी हमारा प्रॉफिट 9,000 से 6,500 आ गया। तो पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट हमारा काफ़ी है, रिस्क रिवॉर्ड हमारा अच्छा है। जहाँ हम 4,500 का रिस्क ले रहे थे, अभी अगर आप देखेंगे तो मेरा मैक्सिमम लॉस इज 4,000 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को लॉस कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा कि हम ट्रेड करते आएंगे और घर पे पैसा अगर लेके नहीं जाओ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए हमने अपने लॉस को रीडिफाइन कर दिया है। हमने इधर एक अलर्ट लगा देते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करना इसी तरह से ट्रेड किया जाता है कि आप नीचे में लीजिए
मेरा कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग था। अगर मैंने समझो सेल में रॉकिश पोजीशन लेता और विद इन स्पैन में मुझे कॉल की तरफ में फिर से लॉस होता। तो आप एक व्यू को बना के उस पर पूरे दिन पे ट्रेड करना, और वो व्यू भी लॉजिकल होना। ऐसा नहीं कि मुझे लगा, मैंने आपको जो भी बताया कि भाई मार्केट ऑलरेडी इतने टाइम से गिरा हुआ है, ये रेंज पे कंसोलिडेशन पे नॉर्मली पूरा अपसाइड पे दिखता है हमको। तो हमने 3 बार ट्रेडिंग की, 3 बार जॉबिंग की, और एक जो हमारा 90 तो क्वान्टिटी है उसमें 30 में हमने प्रॉफिट बुक किया। जो 350 में लॉन्ग किया तो 418 में। तो अब जाके हमारा जो प्रॉफिट है तो हमने होल्ड करके रखा है। 6,000 प्रॉफिट हो गया हमारा 9,000 का, बट स्टिल आई एम हैप्पी। और मुझे इसको होल्ड करना है क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये का और लॉस लूंगा, लेकिन मैं अपने प्रॉफिट को अभी भी कॉल की तरफ ही रखना चाहता हूँ। नहीं तो क्या होगा कि मैं अभी यहाँ से सेल करूँ कि ये रेजिस्टेंस समझ के मार्केट यहाँ से 460 आएगा तो अगेन भी आपके ट्रेंड से अगेन जाएगा। कम ट्रेड लेना है, लेकिन जो ट्रेड हमें लेना है वो हमारे फेवर में आना चाहिए, जस्ट रिवॉर्ड हमारे फेवर में होना चाहिए। 6,000 का 7,000 हो गया। आई एम नॉट लुकिंग, कोई जल्दी नहीं है बुक करने का, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉफिट मेरा 14,000 15,000 तक टच करे। तो इन अ डे हम 50,000 का 65,000 कैपिटल करते हैं, तो आगे आने वाले दिनों में हमें एक क्वेश्चन मिलता है। और प्लस नेट, आप एक वीक के बेसिस पे अगर ट्रेड को एनालाइज करेंगे तो आपने नेट प्रॉफिट बनाया। क्या होता है कि हमने एक दिन प्रॉफिट बनाया, अगले दिन हमने लॉस किया, तो नेट हमारा वो हो जाता है। बट अगर एक वीक के एंड पे आप प्रॉफिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं, देन यू कैन से कि ट्रेडिंग में आपको एक अच्छा हैक आ चुका है। बिकॉज इट इज़ नॉट बाय चांस, इट इज़ नॉट बाय सम लक और समथिंग। आपने स्ट्रेटेजिकली प्लान करके ट्रेड को लिया है, ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, ट्रेड को रन किया है, ट्रेड को स्टॉप लॉस के साथ डिफाइन किया हुआ है, और उसमें प्रॉफिट को मेंटेन करते जा रहे हैं। तो लेट्स सी, अभी अगर बाजार न्यू हाई मारता है तो हमारा ये प्रॉफिट और एनहांस होगा। और एंड ऑफ डे के बीच में भी 1:15 है, तो ऐसा हम तो प्रॉफिट बुक करते हैं उसको देखेंगे। एज ऑफ नाउ वी आर ऑन 7,000 प्रॉफिट। बाय करते हैं। 360 में हमने लॉन्ग किया है, इन 75 क्वांटिटी हमने हो गया है। नेट हमें 5,500 आ रहा है। 340 हमारा स्टॉप लॉस है। ये 360 में हमने ऐसे लिया, अगेन एक जॉबिंग करने के हिसाब से लिया हुआ है। तो ऊपर में अगर 380 है, 420 440% आता है तो हम एक लॉट में एग्जिट करेंगे। ये अभी हमारे प्राइस के आसपास आ गया है, 345 चल रहा है। 35 पे हम एग्जिट करेंगे पूरा पोजिशन। 4,000 रुपये आ रहा है अभी हम। अगर हमें ट्रेड मिलता है कहीं पे तो हम री एंटर करेंगे, वो भी लॉन्ग की तरफ ही करेंगे। नहीं तो आज के दिन के लिए हमारा ट्रेड वी आर डन फॉर द डे। तो अगर कुछ ट्रेड लेते हैं तो विल अपडेट यू। एज ऑफ नाउ वी हैव एग्जिटेड ऑल आवर ट्रेड्स एंड वी हैव अर्न 3500। तो वीक में ट्रेड्स लेंगे वो आपको अपडेट भेजते रहेंगे, ताकि 50,000 में हम कैसे अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, कितने तक बढ़ा सकते हैं, उस सबका एक आइडिया लगेगा। लॉस होता तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और इस तरह के ट्रेड्स हम लेंगे जिस रिवॉर्ड हमारे फेवर पे रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही है। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है और ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स आपको चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप ये वीडियो को आप इसका जो अपडेट है वो आपको यूट्यूब जरूर देगा।